नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 25 मार्च की शाम का वीडियो है। इसमें पहले हम देखेंगे कि क्या क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो आप देखिए कि जैसे 26 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचेगा और उसके बाद अपेक्षाकृत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो 28 तारीख को पहुंचेगा। इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहा है। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर में बना हुआ है, जिसके कारण ये घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही, तो यहाँ से ये जो गर्म हवाएं हैं ये राजस्थान और ये इन सारे इलाकों में आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा बादल भी आ रहे हैं, क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है वो राजस्थान पर आपको दिखाई दे जाएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बना हुआ, वहां से लेकर के एक तरफ आप देखिए इस तरह से आ रही है और ये महाराष्ट्र तक आ रही है। यहाँ से ये हवाएं आ रही हैं, नमी वाली लेकर के आ रही है, तो इस जगह पर हल्की फुल्की मेघ गर्जना वगैरह कुछ हो सकता है। इस तरह का कुछ इंडिकेशन हमें दिखाई दे रहा है। और अब जैसे कि 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि बारिश में काफी कमी देखने को मिली है, तो उससे क्या हो रहा है कि अब जो टेम्परेचर है वो फिर से बढ़ने लगे हैं। जो दिल्ली और उसके आसपास उत्तर भारत में आपने देखा होगा 30 डिग्री के नीचे आ गए थे, और वो अब फिर से ऊपर आ गए हैं। तो अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में देखिए अमरोती और वर्धा, अकोला, ये सब अमरोती और वर्धा तो 40 डिग्री पे है, और अकोला 39.6 है, परवनी 39 है। ये यानी कि ये सारे तो पहले महाराष्ट्र सबसे ज्यादा गर्म है। चार सबसे जो ज्यादा टेम्परेचर है ये महाराष्ट्र तक है। कुरनूल है, वहां पर 39 है, अनंतपुर में 38.8 है, और पुनलूर में 38.6 है, सोलापुर है, टिटलागढ़, वाशिम, पलक्कड़, खांडवा, भवानीपट्टनम, कडप्पा। मतलब कि सारे दक्षिण भारत है और महाराष्ट्र है, और एक दो स्टेशन है जो मध्य प्रदेश के हैं। तो गर्मी अब फिर से बढ़ने लगी है, लेकिन ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, फिर से बारिश आने वाली है। लेकिन ये बारिश का नुकसान भी है। फायदा केवल ये है कि गर्मी से बचोगे, लेकिन नुकसान ज्यादा है कि फसलों को नुकसान काफी ज्यादा होने वाला है। तो इस समय जो पिक्चर बना हुआ है, सैटेलाइट पिक्चर, उसमें आप देखिए कि ये जो बादल हैं वो पहाड़ों पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहाड़ों पर कुछ नहीं होगा आज, लेकिन अफगानिस्तान में दिखाई दे रहे हैं आपको। ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान के कुछ इलाके हैं। ये अफगानिस्तान पूरा है, ये पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं। ये आप देखिए ईरान के कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भी बादल है जो मध्यम ऊंचाई के हैं। इनसे बारिश की संभावना कम रहती है, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता, एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि हो सकती है। और अगर देखा जाए तो इस समय जो हवाएं चल रही हैं वो आप देखिए, तो यहाँ से तो ये नमी वाली हवाएं इस तरह से यहाँ पर आ रही हैं, और इधर से ये नमी वाली हवाएं इस तरह से घूम कर भी आ रही हैं, और ये पूरी सूखी हवाएं आप देखिए पूरे उसमें आ रही है। ये हमारा स्काईमेट का मैप है, इसमें आपको दिख जाता है कि कहाँ पर क्या वेदर एक्टिविटी हो रही है। अब अगर हम आज का देखें कि आज किस तरह की बारिश होने की संभावना है, जैसे कि वो थोड़े से बादल आप देख रहे थे कि ये जो राजस्थान वगैरह पे दिखाई दे रहे थे, वो तो उसका असर ये देखिए उत्तरी राजस्थान से लेकर के हो सकता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के जैसलमेर के कुछ इलाकों तक हो, या चूरू बीकानेर तक भी मेघ गर्जना हो सकती है आज रात को। और थोड़े बहुत बादल गरज सकते हैं, उसके साथ साथ कहीं कहीं पर धूल भरी, हल्की धूल भरी आधी या बहुत हल्की बारिश हो सकती है। यानी कि पहले भी नुकसान हुआ है जैसलमेर में अभी, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है, तो बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। रात को होते होते जम्मू कश्मीर के ऊंचे भागों में भी कुछ बारिश हो जाएगी। पिछले 24 घंटों में धर्मशाला, मंडी, इन इलाकों में बारिश हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में काफी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अब जो बारिश है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखेंगे कि ये सिक्किम में और नेपाल के साथ साथ ये अरुणाचल प्रदेश और असम वगैरह में ही आपको बारिश दिखाई देने वाली है। तो और बाकी कोई भी खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम 26 तारीख की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये है जो 28 तारीख को पहुंचेगा। ये वाला मतलब नीचे आएगा, ये मतलब लिखा ऊपर है। तो ये कल कई इलाकों में बारिश हो सकती है पहाड़ों पर। आप देखेंगे कि जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी बारिश होगी। निचले इलाकों में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम हो जाएगी, नेपाल की पहाड़ियों पर रहेगी। लेकिन एक और नया डेवलपमेंट ये होगा कि ये जो वेदर एक्टिविटी है वो सेंट्रल पाकिस्तान से लेकर के सिंध वगैरह तो सूखा रहेगा, सेंट्रल पाकिस्तान के कुछ इलाकों से लेकर के उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यानी दक्षिणी जो पंजाब है, और जो दिल्ली के थोड़ा सा जो मतलब साउथ हरियाणा मान के चलिए, और पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में फिर से जो मेघ गर्जना मतलब गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, पैचेज में होगी, कहीं कहीं पर होगी। और ये जो मैप में मैंने जो ट्रफ बनाई थी वो आप देखिए, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, और ये जो ट्रफ आ रही थी वो इस तरह से आ रही थी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर ये जो ट्रफ है
इसके साथ साथ हो सकता है कि उड़ीसा में और ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ में और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर बादलों की गरज चमक हो जाए, क्योंकि ट्रफ यहाँ पर आप दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ से हवा घूम रही है, यहाँ से घूम रही है, घड़ी की उल्टी दिशा में जहां पर भी हवा घूमती है वहां पर उसके बीच का जो एरिया होता है, ये इसको हम कहते हैं ट्रफ। तो यहाँ पर वेदर कभी कभी खराब होता है। तो वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रफ नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ा सा वेदर खराब हो जाए। और वो जो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी इलाकों में जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, जैसे कि मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, और आपका शाहजहांपुर है, और बुलंदशहर वगैरह, इन इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो ये 26 तारीख की बात हो गई। और 27 तारीख की बात करें तो ये जो वेदर सिस्टम है वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ चला जाएगा। और यहाँ देखिए ट्रफ बन रही है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड में थोड़ी बारिश बढ़ेगी, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में थोड़ी कम रहेगी। लेकिन लखनऊ कानपुर से लेकर के आपका अयोध्या, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, और ये आपका प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में आप बारिश देखेंगे, खास करके उत्तरी इलाकों में। और उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, ये इलाके भी बारिश देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश होगी। सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर से लेकर के बस्तर तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार में भी ये जो 27 तारीख है उस दिन बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूरे बिहार में रहेगी, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, लेकिन पैचेज में रहेगी, लगातार बारिश नहीं होगी। फसलों को नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड में भी रहेगी बारिश कई इलाकों में, और ये उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में रहेगी, कोस्टल एरियाज में नहीं रहेगी। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बारिश बढ़ जाएगी 27 तारीख को। अब ये जो आप देख रहे हैं कि एक तो ये देखिए हवा कैसे घूम रही है। ये देखिए, ये यहाँ से घड़ी की उल्टी दिशा में घूमी, और ये देखिए यहाँ से घूम रही है, ये घूम रही है, ये पूरा। तो ये जो ट्रफ है वो इस तरह से बनेगी, यहाँ से होकर के आ रही है उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड, उड़ीसा से लेकर के ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। तो कर्नाटक में 28 तारीख को, 27 तारीख को ही आप देखेंगे कि जो गुलबर्गा है, बिदर है, बीजापुर है, यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ सकती है। तेलंगाना के कुछ इलाकों में, साउथ इंडिया, कर्नाटक के साथ साथ केरल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। ये 27 तारीख का है। और 28 तारीख की बात करते हैं तो जो 28 वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आएगा, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान, राजस्थान पर बनेगा। तो पहाड़ों पर बारिश होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार वाली बारिश और पीछे चली जाएगी। तो वो पूर्वी बिहार में बारिश बढ़ जाएगी 28 तारीख को। अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, गंगे पश्चिम बंगाल में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कोच बिहार से लेकर के डायमंड हार्बर, 24 परगना, शांति निकेतन, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। ये उड़ीसा में भी बारिश बढ़ जाएगी। और जो जो पूर्वी जो इलाके हैं, गोड़ा, पाकुर, धनबाद, चाईबासा, और ये जमशेदपुर वगैरह, जो झारखंड के इलाके, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि साउथ इंडिया, कर्नाटका, बेंगलुरु वगैरह के साथ साथ आपका केरल में बारिश बढ़ेगी। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, जो फिर से सेंट्रल पाकिस्तान और यहाँ पर ये राजस्थान में बनेगा, तो इसका असर ये ऐसा लग रहा है कि जो पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिलों के साथ साथ दिल्ली तक भी कुछ वेदर एक्टिविटी आ जाएगी। और ये जो उत्तरी राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना या धूल भरी आने की संभावना ये आपको दिखाई देगी 28 तारीख को। और जो ट्रफ है वो ये साउथ की नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि 30 और 31 तारीख को जो बारिश है वो पूरे भारत में रहेगी। जो ट्रफ बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, यहाँ से होकर के ये पूरे भारत में बनेगी। तो ये पूरा जो इलाका है, यानी साउथ इंडिया से लेकर के पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, जो 30-31 को, यानी कि मार्च का जो आखिरी दिन, 2 दिन होंगे, उस समय पूरे भारत में झमाझम बारिश है। गुजरात में उस समय चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन ज्यादा इलाकों में बारिश होगी। उसके बारे में हम धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे आपको स्काई मेट वेदर में। अभी के लिए इतना।